हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत जीवित पुत्रिका व्रत पड़ता है। इसे बिहार में खासकर जिउतिया और जितिया व्रत भी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जितिया व्रत का शुभ मुहूर्त। आपको जितिया व्रत कब रखना है, जितिया व्रत का पालना कब करना है और जितिया व्रत आपको नहाए खाए कब करना है। यह त्यौहार खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित होता है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सनातन धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटे का निर्जला उपवास करती है। जीवित पुत्रिका व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं और अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पालना किया जाता है। इस दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मड़वे की रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज तैयार कर प्रसाद देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटे तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जिउतिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं। इसलिए इस व्रत को काफी कठिन व्रत भी माना जाता है। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत, जिउतिया व्रत, जितिया या ज्योतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है। संतान की कामना रखने वाली महिलाओं को संतान की प्राप्ति होती है। छठ व्रत की तरह जीवित पुत्रिका व्रत का भी नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं स्नान आदि करने के बाद पूजा पाठ करके भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला व्रत करती हैं। नहाए खाए के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा भोजन नहीं करना चाहिए। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि के दिन व्रत किया जाएगा। यह व्रत कुल 3 दिनों का रहेगा। इसका प्रारंभ 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को सुबह 6:35 से हो जाएगा, जो कि 7 अक्टूबर को सुबह 8:09 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 5 अक्टूबर इस व्रत का नहाए खाए होगा और दूसरे दिन खूर जितिया निर्जला व्रत रहेगा और तीसरे दिन व्रत का पालना किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सप्तमी का दिन नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। अष्टमी को निर्जला उपवास रखते हैं, फिर नवमी के दिन व्रत का पालना किया जाता है। सप्तमी के दिन नहाए खाए का नियम होता है। बिल्कुल छठ की तरह ही जिउतिया में नहाए खाए होता है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर गंगा जल से स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके आसपास गंगा नहीं है तो आप सामान्य स्नान कर भी पूजा का संकल्प ले सकती हैं या पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकती हैं। नहाए खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन करना होता है। इस दिन सात्विक भोजन किया जाता है। नहाए खाए की रात को छत पर जाकर चारों दिशाओं में कुछ खाना रख दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह भोजन चील व सियारिन के लिए रखा जाता है। इस दिन जिउतिया पर्व मनाया जाता है। व्रत के एक दिन पहले सप्तमी 5 अक्टूबर को महिलाएं नहाए खाए करेंगी। पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद मड़ुआ रोटी, नौनी का साग, कंडा, झिमनी आदि का सेवन करेंगी। व्रती स्नान भोजन के बाद पितरों की भी पूजा करेंगी। नहाए खाए की सभी सामग्री, सभी प्रक्रिया व्रत के दूसरे दिन को खूर जितिया कहा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया के
पारणा के नियम भी अलग अलग हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नियम पालन किए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन नौनी का साग, मड़ुआ की रोटी आदि खाई जाती है। जीवित पुत्रिका व्रत का अंतिम दिन होता है। जीवित पुत्रिका व्रत में कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता, इसलिए यह निर्जला व्रत होता है। व्रत का पारणा अगले दिन प्रातः काल किया जाता है, जिसके बाद आप कैसा भी भोजन कर सकते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत के दिन पूरे दिन उपवास रखकर जीमूत वाहन की पूजा करती हैं और पुत्र की लंबी आयु के लिए कामना करती हैं। स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान जीमूत वाहन की पूजा करें। इसके लिए कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारीन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। पारण के बाद यथाशक्ति दान और दक्षिणा दे तथा ब्राह्मण भोजन भी करवावें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री बाके बिहारी लाल की जय। गिरिराज धरण की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोकनायकम श्री शंकरादिसेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नामतायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यदि आपने हमारे और आपके YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।